वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मैथ में एचसीएफ एंड एलसीएम। फ्रेंड्स, हम लोग कल के वीडियो में एचसीएफ के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। फ्रेंड्स, एलसीएम होता क्या है, इसका पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। फ्रेंड्स देखिए, इसके जो फुल फॉर्म है इसी से आप समझिए पहले इसको। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब छोटा भी होना चाहिए, लिस्ट मिनिमम वाला होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, और मल्टीपल देखिए एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ फैक्टर होता है, यहाँ मल्टीपल होता है। मल्टीपल में क्या मतलब, जैसे 10, तो 10 का अगर हम देखेंगे इसका जो मल्टीपल होता है तो क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50, ये इसके मल्टीपल होते हैं। तो ये क्या है, मल्टीपल है। यहाँ फैक्टर दिया था हम, जैसे 8, तो इसका फैक्टर हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणनखंड, ये इसका फैक्टर हो गया। लेकिन ये मल्टीपल है, तो एलसीएम में क्या देखते हैं हम, मल्टीपल देखते हैं। फ्रेंड्स, कॉमन मल्टीपल। फ्रेंड्स, ये होता क्या है, वे छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम की जो परिभाषा है देखिए, वे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसी को क्या करते हैं, एलसीएम कहते हैं। जो वे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसी को एलसीएम कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 का एलसीएम। अब फ्रेंड इसको देख लेते हैं, ऐसे नॉर्मल भी हम तो आपको बता दे रहे हैं। 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 में एलसीएम हो सकता है। देखिए हम बोले क्या है, वे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होता है उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। देखिए अब इससे कोई नीचे अगर इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिससे तीनों से कट जाए, 6 बार कट गया, 3 बार कट गया, 2 बार कट गया। 12 से कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं हो सकती 2, 4, 6 से कट जाए। ये होता है एलसीएम का मतलब। फ्रेंड, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। आज के मेरे जो एलसीएम के जो मेरे सवाल है देखिए दिया है, 8 और 14 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इधर सवाल है 8, 24 और 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए होंगे एलसीएम, और एलसीएम निकालने का बहुत सारे मेथड होते हैं जो हम आज आपको बता रहे हैं। ये देखिए, आज हम कई मेथड आपको बताएंगे जिसमें से आपको जो पसंद है उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए एग्जाम के टाइम पे ऐसा देखिए कि जो सबसे कम समय ले। फ्रेंड्स देखो, इसका हम पहला मेथड बता रहे हैं, 8 और 14 का एलसीएम क्या होता है। देखिए पहला जो होता है फैक्टर मेथड, मतलब गुणनखंड विधि से इसका हम बता रहे हैं। जैसे 8 का क्या बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। अब देखिए 14 को हम मल्टीप्लाई तो फैक्टर बनेंगे क्या, 2 इंटू 7, इसका क्या होगा, 2 इंटू 7 ये होगा। अब देखिए, अब यहाँ से मैं एलसीएम इजकल टू, एलसीएम क्या हो सकता है, अगर फ्रेंड्स हम इसको यहाँ बना सकते हैं, या 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, 7 के पावर 1 लिख सकते हैं। अगर इसके भी अगर हम इसको अब साथ में बनाएं तो यहाँ 7 के पावर 0 लिख सकते हैं। लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं, किसी की पावर 7 के पावर 0 इसका मतलब 1, 2 के पावर 3 इंटू 1 अर्थात वही, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसका हम बस समझाने के लिए लिख दिए। अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं लिखना तभी ठीक है। एलसीएम निकालते किस तरह, 2 के पावर 3, इसको हटाई देते हैं, 2 के पावर 3 इसमें एक ही है। दूसरे पोजीशन में क्या है, 2 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। तो फ्रेंड देखिए, जो 2 को हम पहले लेते हैं, जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी घात ज़्यादा होती है उसी को हम लेते हैं एलसीएम में। तो 2 के पावर 1 या 2 के पावर 3 क्या लेंगे, 2 के पावर 3 इंटू। अब देखिए इसी तरह, इसी के लिए हम लिखे थे 7 के पावर 0, जिसकी घात ज़्यादा होगी उसी को लेंगे। देखिए 7 के पावर 0 घात ज़्यादा है कि 7 के पावर 1 की घात ज़्यादा है, तो 7 के पावर 1, तो 7 के पावर 1 को हम ले सकते हैं। अब इसी को सॉल्व कर दें, 2 के पावर 8 बार जाएगा इंटू 7, अर्थात कि 8 फते 56। एलसीएम कितना, 14 और 8 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, 56 आएगा। फ्रेंड्स ये तो थी मेरा गुणनखंड विधि। अब हम नेक्स्ट विधि पे चलते हैं, 8 और 14 का एलसीएम। ये तो मैं गुणनखंड विधि में बताया था। आप देखिए सबसे आसान विधि और ट्रिक विधि है। देखिए ट्रिक से इसको हम लगाते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, आपकी कितनी भी संख्या दिया हो उसमें जो मैं बड़ी संख्या उसको हम पकड़ते हैं। बड़ी संख्या इसमें क्या है, 8 और 14 में 14 लिखेंगे इंटू n
अपान जो संख्या बच जाएगी उसको हम नीचे लेंगे। इसमें कितनी संख्या, एक ही बचा है 8, तो 8 को हम नीचे करेंगे। इसी को हमको बस सॉल्व करना है। अगर फ्रेंड अगर इसकी जो कई और संख्या रहेंगी तो सारे संख्या को नीचे लिख देंगे, बस सबसे जो बड़ी संख्या होगी उसको हम क्या लेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, n का मान अपने से हम वो रखेंगे, वो चीज रखेंगे जो 8 से डिवाइड हो जाए। n का मान हम अपने से वो चीज रखेंगे जो 8 से डिवाइड हो जाए, वो चीज रखें कि जिससे ये पूर्णतः विभक्त हो जाती है। देखिए n के पावर हम 1 रख सकते हैं, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें। आप ऐसे चीज रखेंगे जिससे 8 चीज दोनों चीजें कट जाएं, वही मेरा एलसीएम होगा। तो देखिए n के पावर अगर हम 4 रखते हैं, n के पावर 4, n की जगह 4 रखे हैं तो क्या हो सकता है, 14 × 4/8। मैं इसलिए n का पावर 4 रखा हूं कि 4 से 8 कट जाएगा, 8 से ये कट जाएगा। देखिए 4 2 आए, 2 बार कट गया, 4 दूना के 8, अब 2 से ये कट गया 7, तो अर्थात कितना आ गया, n के पावर जो 4 होगा ये मेरा आंसर। अगर ये ऐसा रखें कि जो कि कट जाए तो मेरा n के पावर 4 रखने पर आंसर होगा। अब इन्हीं दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, n बराबर 4। अब इसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 × 4, 14 चौको 56, ये मेरा आंसर आ गया। फ्रेंड देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, n का मान वो रखना है जो ये पूरे चीज कट जाए, आपस में कट जाए। तो n का मान 4 इसलिए हम रखेंगे, 4 से 8 कट जाएगा और 2 बार 2 से 14 कट जाएगा। अब देखिए अगर n बराबर हमको 4 मिल गया तो n का मान इसमें रख दिए, 14 × 4 अर्थात 56, n का मान 56 हो गया। 24 और 36 का एलसीएम निकालिए। 8, 24 और 36 का एलसीएम निकालिए। फ्रेंड तो जो मल्टीपल भी दिया रे, हाँ क्या फैक्टर भी दिया, उसे आप निकाल दें। जो मैं ट्रिक है उसको मैं दिखा रहा हूँ, एक सवाल इससे पहले दिखाएं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या, जो बड़ी हमने बताया था जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर रखेंगे, ऊपर रख लीजिए, इंटू n अपान जितने बीच संख्या हो सबको हम नीचे रख लेंगे। बची कौन, 8 और 24, 8 × 24 ये संख्या। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड अब हमें यहाँ बताए थे n का मान हमको अपने से गेस करके रखना है, तो ये n का मान हम क्या रखें n का मान कि 8 से भी ये चीज कट जाए और 24 से भी ये चीज कट जाए। तो देखिए n का मान हम क्रमशः रख लें। अगर n बराबर हम 1 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 3 रखते हैं, इस तरह बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। अब देखिए हम n बराबर 1 रख के देख रहे हैं आ रहा है कि नहीं। n बराबर 1 हम रख दिए तो क्या हो रहा है, देखिए 36 × 1 अपान 8 × 24, तो क्या होगा 36 बटा के 8 × 24। अब देखिए दोनों चीज से कटना चाहिए चीज 36, तो 8 से ही नहीं कट रहा है। अब 12 के 36, 12 दूना 24, ये भी नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब कि n का मान 1 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तब हम क्या रखेंगे, n बराबर 2 रखते हैं, n का मान हम 2 रखते हैं। तो देखिए क्या होता है, 36 × 2 अपान 8 × 24, 36 गुना के क्या होता है 72, 72 अपान 8 × 24। अब देखिए ऐसा हम करना है कि एक बार 8 से काटे तब भी ये कट जाना चाहिए, 24 से काटे, 24 से काटे तभी ये कट जाना चाहिए, तभी मेरा वो आंसर होगा। देखिए 8 से काटते हैं कितना बार जाएगा, 9 बार, 9 8 72। 24 से काटते हैं तभी ये कट जाएगा, 24 या 72, अर्थात n बराबर 2 हम रख सकते हैं। n बराबर 2 रख दिए तो मेरा आंसर क्या होगा, यही जो मेरा 72 यही आंसर होगा। n बराबर 2, तो इसको इस तरह भी रखते हैं 36 × 2 अर्थात 7 × 2, ये मेरा क्या हो गया 8, 24 और 36 का एलसीएम हो जाएगा। 12, 48 और 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 48 और 60 का एलसीएम ज्ञात करें, सॉरी मैं कुछ और बोल दिया था। 12, 48, 60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स देखिए मैंने क्या बोला था, जो सबसे बड़ी संख्या उसको ले लेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है 60 × n अपान जितनी संख्या है सारे को नीचे लिख देंगे। 12 और 48 है, 12 और 48 हम नीचे लिख लिए। अब देखिए और क्या कहे थे आप, n का मान हम ऐसा रखें कि जो ऊपर की जितनी संख्या होगी नीचे की संख्या से बारी बारी कट जाए। बारी का मतलब कि एक बार 12 से कटे, एक बार 48 से काटे, ऐसा नहीं कि दोनों को गुणा करके हम काटेंगे। 12 से काटेंगे अलग, 48 काटेंगे अलग, दोनों से कटेंगे तभी वही मेरा एलसीएम होगा। तो n का मान हम क्या रख सकते हैं, n का मान 1 से लेकर n का डॉट जो भी रख सकते हैं। तो इस तरह आप देख लीजिएगा, यहाँ n बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो देखिए क्या होता है 60 × n बराबर 4 × 12 × 48 कितना हो जाएगा 240 अपान 12 × 48। देखिए 12 दूना के 24 कट गया, 12 से तो कट गया। अब देखिए अब 48 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 48 में 240 को 240 वाके 12 × 48, 12 से तो कट जाएगा। अब 48 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखिए इसको देखिए 120 2 बार काटिए, 120 इसको काटिए 24,
इसको काटिए 60, ये हो जाएगा 12, 12 पचे 60, अर्थात 12 से भी ये कट जाएगा, 48 से भी ये कट जाएगा। तो n बराबर हम कितना रख सकते हैं, n बराबर 4। तो यही मेरा एलसीएम हो गया 240। या तो अलग से भी लिख सकते हैं 60 इंटू n का मान जो होता है 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर हो गया। तो आंसर कितना आएगा 240। तो फ्रेंड्स आप गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं, फैक्टर विधि से भी लगा सकते हैं, और ये जो ट्रिक है इस विधि से आप एलसीएम लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एलसीएम मेथड से हम 4 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं। इन चारों पॉइंट से आधार से हम एक एक को बताएंगे। अगर इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप देखते हुए एलसीएम बता सकते हैं, देखकर आप एलसीएम बता सकते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हम देखिए 4 टाइप के यहाँ हम रखे हैं सवाल, और चारों के इस टाइप के सवाल आएंगे, पहला दूसरा तीसरा किसी भी टाइप में चारों में से आएगा, तब इसको आप कैसे लगाएंगे इसका एलसीएम देखते हुए। देखिए है क्या, पहला टाइप का जो हम देखते हैं। देखिए 6 दिया है, 6, 12, 24, 48 का एलसीएम क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या है, ये क्या है 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, दूना के 48। देखिए ऐसा दिया है कि जो पहले इसमें जो सबसे बड़ी संख्या उसको हम पकड़ेंगे। जितनी भी संख्या यहाँ 10, 12 जो भी संख्या लिखी रहेंगे, किसको हम इसमें जो सबसे बड़ी संख्या उसी को पकड़ेंगे। अब फ्रेंड देखिए हम काटते हैं, बड़ी संख्या को पकड़ लेंगे, अब इसी को सबसे डिवाइड करेंगे। देखिए 6 से डिवाइड करते हैं, 8 छक, अरे 6 चौक 24, 5 में 8 छक 48, 8 बेर जाएगी, इससे कट जाएगा। 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, इससे भी कट जाएगा। 24 से काटेंगे, 24 दूना के 48, इससे भी कट जाएगा। मतलब देखिए तीनों से ये चीज कट गई, तो इसका इस सवाल का एलसीएम मेरा क्या होगा, ये खुद ही हो जाएगा 48 ही मेरा एलसीएम हो गया। मतलब कि 6, 12, 24 और 48 का एलसीएम क्या होगा, 48 ही होगा। क्यों होगा कि तीनों संख्याएं से कट गई। हमने क्या आपको परिभाषा बताया था, यही बताया था कि वे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वही क्या होगी, मेरा एलसीएम होता है। तो मेरा एलसीएम क्या है 48, क्योंकि 6 से भी हो गया, 8 से 12 से भी हो गया, 24 भी हो गया, 48 से खुद हो ही जाएगा। तो इसका मेरा एलसीएम 48 हो गया। फ्रेंड्स ये मेरा था पहला टाइप। अब देखिए ये क्योंकि 6 तीनों से कट गया तो आप लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या होता है, दूसरा टॉपिक है क्या 5, 15, 20 और 30 का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। फ्रेंड्स इसमें भी वही फंडा अपनाना है। फंडा क्या है कि हमको जो सबसे बड़ी संख्या उसको हमको पकड़ लेना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या थी 30। अब 30 को पकड़ लेना, बारी बारी सबसे डिवाइड कर देना। देखिए 5 6 का 30 कट गया, जो काट रहा है उसको काटते जाइए। 15 दूना के 30 कट गया, 20 से काटेंगे नहीं कटा, अब प्रॉब्लम आ गई। ठीक है 20 से काटे नहीं कटा, अब ये प्रॉब्लम आ गई। अब इसको हम क्या करें कि ये 30 कट जाए। तो देखिए हम अपने से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे 2 से, 30 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60। अब देखिए 20 कट जाएगा कि 20 से कट जाएगा कि नहीं। ऐसा हम यहाँ अपने से 2 ही क्यों लिखे, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। जो ऐसा लिखिए, वैसा संख्या लिखिए जो छोटा से छोटा हो और इससे जो बचा है उससे कट जाना चाहिए। ऐसा ही संख्या लिखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिख रहे, गेस करके लिखिए कि हम क्या लिखें कि यहाँ जो छोटा से छोटा संख्या और इससे कट जाए। तो देखिए हम 30 गुना के 60, 60 अब 20 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 3 बार 20 3 60। तो इसका मतलब मेरा जो एलसीएम कितना होगा 60 ही मेरा एलसीएम है। अब देखिए 5, 15, 20 और 30 का 60 मेरा एलसीएम होगा। इससे कोई छोटी संख्या नहीं हो सकती जो तीनों से कट जाए। तो इसका आंसर मेरा क्या आ गया 60 आ गया। मेरा फंडा इसमें क्या था, ऐसा हम चीज से मल्टीप्लाई करें जो इससे कट जाए, जो बाकी इन दोनों से तो कट ही गया था, जो बचा उससे कट जाए, वही मेरा एलसीएम है। अब यहाँ ये ना कोई कहे कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 3 12 120 हो गया। अब 120 में भी तो 20 से भाग चली जाएगी। लेकिन फ्रेंड ये आपको जानना है कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, मतलब छोटी संख्या हमको पकड़ना, न कि बड़ी संख्या पकड़ना है। इसलिए इसका मतलब हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा टाइप का क्या है, 7, 14 और 13 का एलसीएम क्या होगा। 7, 14 और 13 का एलसीएम क्या होगा। फ्रेंड देखिए इसमें जो बड़ी संख्या है उसको हम पकड़ लिए। ठीक है, बड़ी संख्या मेरी थी 14, इसको हम पकड़ लिए। अब डिवाइड करते हैं, 7 दूना के 14 कट गया। अब 13 से डिवाइड करेंगे 14 में कटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ तो हमारी प्रॉब्लम आ गई। अब इसमें देखिए फ्रेंड अगर कोई भी चीज़ से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, लेकिन वो 13 से नहीं कट सकती, क्योंकि 13 क्या है को प्राइम फैक्टर, सअभाज्य संख्या है। 13 क्या है सअभाज्य संख्या है, को प्राइम फैक्टर है। 13 का मतलब या तो या 1 से कटेगी या तो या 13 से ही कटेगी, इससे अलावा किसी से नहीं कटेगी। इसलिए यहाँ हम 14 में कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे वो नहीं कटेगा 13 से। तो इसका हम क्या करेंगे, तो इसका हमको कुछ नहीं करना है, बस इस दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर देना है।
13 और 14 का मल्टीप्लाई कर देना है। 13 का 14 का पढ़ा देना, 14 दिया 82, इसका एलसीएम कितना जाएगा 182, मतलब 7, 14 और 13 का एलसीएम कितना आ गया 182। फ्रेंड्स जब भी कितनी भी बड़ी संख्या रहे, अगर उसमें कोई कोप्राइम फैक्टर आ गया तो उसको अब क्या करें, जितने से बड़ी संख्या कट रही है उसको काटते जाइए, जहां नहीं कट रही है उस संख्या बड़ी संख्या को और कोप्राइम संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल चलते हैं, ठीक है। 4, 12, 17 और 24 का एलसीएम क्या होगा। 4, 12, 17 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो आप जानते हैं सबसे बड़ी संख्या है उसको हम पकड़ लिए, सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं 4 से, 4 3 12, 12 दूना के 24, दोनों कट गया। अब देखिए 17 से हम डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगा। अब हम 24 में किसी भी संख्या का गुणा कर दें, 1 2 4 किसी भी संख्या का गुणा कर देंगे, लेकिन वो 17 से भाग नहीं जाएगी, नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 17 भी क्या है, को प्राइम फैक्टर नंबर है, मतलब सअभाज्य संख्या है। इसलिए 17 से आप कुछ भी 24 में गुणा कर दें, ये 17 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या करना पड़ेगा, 17 × 24 कर दें, 8, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो फ्रेंड 4, 12, 17 और 24 का एलसीएम कितना आ गया, 408 आ गया। फ्रेंड अब देखिए 4 पॉइंट होते हैं, 4 टॉपिक आपके पास हमने लिखा, जो कट जाएगा उसका भी आंसर, जो नहीं कटा अगर इसके मल्टीपल में हो सकता है उसका कैसे निकालेंगे, जो अगर कोप्राइम फैक्टर आ गया उसका क्या करेंगे। तो दोनों हम चारों चीज़ बता दिए। अब किसी भी संख्या, कितना भी बड़ी संख्या रहे, अब इसके विधि अपना के देखिएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है 6 के पावर -1, 6 के पावर -3, 6 के पावर -10, 6 के पावर -12 का एलसीएम। फ्रेंड इस टाइप के सवाल में क्या होता है, हम देखिए इसमें कॉमन क्या है, सबका जो बेस है वो समान है। ये फार्मूला कब अपनाएंगे हम, जब सबका बेस समान रहेगा तब। अगर बेस समान नहीं रहेगा तो उसका अलग मेथड है, वो आगे सवाल हम बताएंगे। पहले जो बेस समान इसको देख लीजिए। देखिए 6 के पावर 1 -1, इस तरह सबका बेस समान है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ये होगा। देखिए इसमें से अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 के पावर -1, तो इसका एलसीएम यही होगा, 6 के पावर -1 ही इसका एलसीएम होगा। अगर इसी में देखिए एचसीएफ इसका हम देखेंगे, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी में वही मेरा एचसीएफ होगा, तो 6 के पावर -12 मेरा एचसीएफ होगा। अब जानते हैं आप कि 6 के पावर माइनस में जो होता है, जो छोटी संख्या होती है एक्चुअल में वह सबसे बड़ी संख्या होती है। 6 के पावर माइनस जो 12, मतलब जो बड़ी संख्या होती है माइनस में, वे एक्चुअल में क्या होती है, मिनिमम संख्या होती है। ये जो सबसे छोटी संख्या होती है माइनस में पावर के घात में, वो बड़ी संख्या होती है। जो बड़ी संख्या होती है वही मेरा एलसीएम होता है, और जो छोटी संख्या वही मेरा एचसीएफ होता है। तो फ्रेंड्स इस टाइप का सवाल हमारा आंसर क्या आएगा, 6 के पावर -1। ठीक है। एक सवाल है क्या है, 4a² इन कामा 6ab 8ab² का एलसीएम मौसम याद कीजिए। इसी सवाल का कल हम एचसीएफ हम देख चुके हैं, इसका एलसीएम हमको देखना है। तो इसमें फ्रेंड करना क्या है, इसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 फैक्टर बना देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। अब देखिए ए को क्या हम लिख सकते हैं, अलग अलग फ्रेंड लिख कर आपको दिखाते हैं, 4a² × b। तो इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × a × b। ठीक। 6a को क्या लिखते हैं, 6ab को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × a × b। ठीक है। 8ab² को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × a × b × b, ये लिख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हम सबको फैक्टर हम बना दिए। ठीक है। अब यहाँ से हमको लेना है एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, सबका जो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 हम ले लिए। ठीक। अब 2 इसमें भी है, 2 यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। जो चीज़ नहीं दिया होता है, ठीक है, जो चीज़ नहीं को भी लेते हैं, जो कॉमन होता है हम उसको भी लेते हैं, जो नहीं कॉमन उसको भी हम लेते हैं। एलसीएम का देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 कॉमन हम ले लिए। देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें 2 में कॉमन, इसको भी हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ 3 है, कॉमन नहीं है, तो इसको भी, यहाँ इसमें भी नहीं 3 है, इसमें भी नहीं 3 है, यहाँ नहीं 3 है, तो इसको हम ले लेंगे। अब देखिए यहाँ 2 बचा और इधर कहीं नहीं है, तो इसको भी हम लेंगे। तो फ्रेंड क्या होता है इसमें कि जो कॉमन होता है उसको हम एक बार लेते हैं। ठीक है। जैसे तीनों में 2 कॉमन उसको ले लिए, जो नहीं कॉमन है हम उसको भी लेते हैं। अब देखिए ए के बाद इसमें ए, इसमें ए, इसमें भी ए को ले लिए। ठीक है। अब देखिए ए को यहाँ है, ए इसमें, ठीक है, ए इसमें नहीं, बी है यहाँ,
बी है, तो हम क्या एक इसमें है ना कॉमन नहीं है, तो क्या मतलब ए बी इसको लेंगे, जो कॉमन है उसको भी, जो नहीं कॉमन उसको। अब देखिए बी तीनों में है तो बी लेंगे। अब देखिए बी यहाँ तीनों का तो खत्म हो गया, लेकिन एक बी और एक्स्ट्रा बचा, तो इसको भी हम बी लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 त्रिके 24, इंटू में क्या इसी तरह लिखे ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा 24 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। एक बार हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं। देखिए जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं कॉमन है उसको भी हम लेते हैं। देखिए तीनों में से 2 कॉमन है, इसको हम ले लिए। यहाँ 2 में ये दोनों 2 कॉमन है, तो इसको हम भी ले लिए। 3 नहीं कॉमन था, इसको भी हम ले लिए। देखिए 2 किसी में नहीं कॉमन है, तो इसको भी हम ले लिए। तीनों में ए कॉमन है, तो हम ए एक बार ले लिए। ए एक में अकेला है, इन दोनों में नहीं है, तो इसको भी हम ले लिए। अब देखिए तीनों में बी कॉमन है, तो हम इसको भी ले लिए। बी अकेला बचा, तो इसको भी ले लिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मेरा आएगा 24 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। फ्रेंड्स ये मेरा एलसीएम का लास्ट सवाल था। अब हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों को कंबाइंड करके।